हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो प्यारे दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त? एक बार बताएंगे क्या अभी आवाज आ रही है? गुड गुड गुड, वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। एक बार सभी प्यारे दोस्त आ जाओ सेशन में और बिल्कुल शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से बताते हुए चलेंगे कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, बहुत लंबा समय शेष नहीं है आपकी परीक्षा में। अब केवल और केवल मई बीच में बचा है, तो अब कमर कस लीजिए। आज तारीख हो चुकी है 9 अप्रैल, 20 दिन ये बचे हैं, 30 दिन वो बचे हैं, लगभग 50 दिन का ही खेल है। पहले क्वेश्चन पर आएंगे मेरे प्यारे साथी और जल्दी से बताएंगे। बाकी इस पर कल ऑफर रहेगा, आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कल 10 तारीख है। 10 तारीख को आरडब्ल्यू की किताबों पर आपको ऑफर मिलता है, जो नई किताबें होती हैं। ठीक है, ये उसी के अंतर्गत सारी चीजें हैं। पहले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन कब पूछा गया है वो सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने कहा क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। यहां पर अंक यानी ये दिए, ये कुछ उनके कोड दिए गए हैं। अब आपसे कह रहा है यहां पर एक वैल्यू आपको बतानी है, 47 29 38 का कोड क्या होगा। पहली शर्त है कि यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम अंक हैं। ध्यान से देखो, क्या पहले और अंतिम दोनों अंक विषम अंक हैं? नहीं सर, पहला भी सम है, लास्ट का भी सम है, तो पहली शर्त तो फॉलो होगी नहीं। यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक सम है, सर पहला 4 लास्ट का 8 बिल्कुल है, तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाएगा। इसका मतलब 4 पर भी जेड आ जाएगा और 8 पर भी जेड आ जाएगा। इसके अलावा 7 का कोड देखो, 7 बीच में 7 का कोड है टी, तो टी आ जाएगा। फिर 2 का कोड है एम, तो एम आ जाएगा। फिर 9 का कोड डब्ल्यू आ जाएगा और फिर 8 है, इसका कोड बी हो जाएगा। तो कितना जाएगा ध्यान से देखेंगे, जेड टी एम डब्ल्यू बी जेड, बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त। यहां पर क्या कह रहा था, दोनों को जेड के रूप में, यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक सम है तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाएगा। दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाएगा। यहां पर यह बात प्यारे साथी बोली गई है। तो यहां पर यह क्या आ गया, मैंने कहा जेड टी एम, जेड टी डब्ल्यू के टी, ये किस तरीके से आ रहा है। फिर यदि पहले और अंतिम दोनों अंक एक विषम है और दूसरा अंक सम है, क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही पूछा गया है। यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक सम है, पहले और अंतिम 4 भी सम है और 8 भी सम है, तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाएगा। यहां पर ये हमने जेड लिख दिया। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त फिर क्या कह रहा है, यदि ठीक है तो टी एम डब्ल्यू बी, टी एम डब्ल्यू बी, यहां पर ये चीज टी एम डब्ल्यू बी। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यहां पर दूसरी शर्त से तो ये चीज बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी और पढ़ लेते हैं। तीसरी कह रही है यदि पहले और अंतिम अंकों में से एक विषम है, पहले और अंतिम में से एक विषम है, बिल्कुल नहीं है। और कह रहा है दूसरा सम है, दूसरा सम है, तो ये भी सही नहीं है, तो यहां पर ये भी नहीं है। क्या कह रहा है, 3 नंबर का कोड, 3 में एन होगा, 3 का, ओके 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 प्यारे साथी, 3 का एन होगा क्या? 3 पर क्या लिख रहा है, 3 पर एन लिख रहा है, बिल्कुल 3 पर एन लिख रहा है। और लास्ट में जेड हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया, जेड टी एम डब्ल्यू एन जेड, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, बहुत शानदार। बिल्कुल सॉरी, मैंने ऊपर से कोड को देखना ही गलती से, मतलब दूसरा कोड लिख गया। सी ऑप्शन एकदम सही है, थम्स अप कर दो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, एकदम जल्दी से थम्स अप करेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर कितने लोगों का है? बहुत शानदार। जिसके पास आप जैसे भाई बहन है वो भैया ऐसी गलती कर भी देगा तो आप होने नहीं देंगे। ठीक है, ये ऊपर से केवल एक देखने वाली बात होती है कि भाई ऊपर से हमने उसे गलती से गलत लिख दिया। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो यहां पर एक शब्द इसने दिया है CHURCH, चर्च। तो इसके लिए इसने क्या लिखा है, ध्यान दो सभी प्यारे साथी। S लिखा है, X लिखा है, I F लिखा है, S लिखा है, X लिखा है।
कुछ बात बन सकती है क्या? कुछ बात बन सकती है क्या? बिल्कुल बन रही है भैया। H का S हाई स्कूल, C का X 6, R का अपोजिट I इंडियन रेलवे, U का F फ्यू, H का S हाई स्कूल, C का X 6, सबके सब अपोजिट हुए हैं, सबके सब अपोजिट हुए हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने बोला टेम्पल, तो ये आ जाएगा TEMPLE। हमने कहा क्रॉस अपोजिट, E का V, T का G, P का K, M का N, E का V, L का O, तो ये आएगा VGKN, VGKN OV, VO, VGKN VO। पहला ही ऑप्शन राइट है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाओ और बता दो इसका राइट आंसर क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? याद करो, याद करो बादशाह सीरीज को, आंखें बंद करो और ध्यान करो बादशाह सीरीज को। ये चीजें ही चल रही हैं अभी वहां पर, है ना। और गुड्डा ये सारी चीजें ज्यों की त्यों छपी हुई हैं। आप एक बात विश्वास करके देख लेना, बादशाह सीरीज जिस दिन खत्म होगी और आप पेपर दे के जाएंगे, आपके 1-2 क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं रहा, बाकी 98% क्वेश्चन बादशाह सीरीज में से मिला दूंगा। ये बात ध्यान रखना और इतना विश्वास आप साथी करते भी होंगे। मैंने कहा बाएं से 13 अर्थात लेफ्ट से 13 के दाएं 7, राइट साइड 7, लेफ्ट और राइट अलग अलग है तो जोड़ दिया जाता है, जो इक्वेशन अलग अलग होती है उनको जोड़ दिया जाता है। वर्णमाला बोल रहा था तो ए से लेकर जेड तक की काउंटिंग है, लेफ्ट से अर्थात ए से शुरू कर रहा है तो 13 और 7 20 होगा, 20 पर टी आता है, यही टी मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही टी मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर यह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। आज मैंने बादशाह में विपरीत वाले ही कराए, एक बार थम्स अप करो कितने साथी सीरीज कर रहे हैं रेगुलर। वर्णमाला को विपरीत क्रम में यानी कि जेड से लेकर ए तक लिखा जाता है, तो बाएं से 9वें, लेफ्ट साइड से 9वें के दाएं 12वां, राइट साइड 12वां। लेफ्ट और राइट अलग अलग है तो इक्वेशन प्लस हो जाएगी। मैंने कहा 9 और 12 21 हो गए, और कहां से देखना था आपको? लेफ्ट से अर्थात जेड से काउंटिंग करनी है, और जब काउंटिंग जेड से होती है तो क्या होता है बताओ? क्या 21 पर यू आएगा? एक बार यस और नो करके बताओ अगर वाकई में आप सीरीज से जुड़े हुए हैं तो मुझे बताओ 21 पर क्या वास्तव में यू आएगा? ना भैया, 21 पर यू नहीं आएगा, विपरीत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट से शुरू है मतलब जेड से, तो यू का अपोजिट एफ होता है, ट्रिक कल बताई थी, यू का एफ यानी कि फ्यू, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। दोबारा से सुन लो कुछ बच्चे फिर कि भैया कैसे हुआ। देखो, विपरीत वर्णमाला थी तो जेड से ए थी, बाएं से 9वें के दाएं 12वां पूछ रहा था, बाएं से 9 के दाएं 12वां, 9 और 12 21, 21 पर यू अपोजिट कर दिया क्योंकि जेड से शुरू था, जेड से शुरू होगा तो अपोजिट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, सभी प्यारे दोस्त ध्यानपूर्वक समझो। अल्फाबेट के पहले एक शब्द है ALPHA अल्फा और BET बैट, अल्फाबेट। तो ये कह रहा है अल्फाबेट के पहले और 8वें अक्षरों का स्थान बदल दिया जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही तो है, तो पहले और 8वें का स्थान बदलने की बोल रहा है, तो इसका मतलब 8वां वाला टी यहां गया, पहला वाला ए इधर चला गया। फिर कह रहा है इसी प्रकार दूसरे और 7वें को बदल दो, तो 7वां वाला ई यहां पर आएगा, दूसरा वाला एल यहां पर आएगा। साथ ही तीसरे और छठे को बदल दो, छठा वाला बी यहां आएगा, तीसरा वाला पी यहां पर आ जाएगा। कह रहा है कि आपस में बदल दो और आगे भी यही क्रम जारी रखो, तो इसका मतलब ए इधर आएगा, एच इधर आएगा, नया सीक्वेंस ये बन गया। पुनर्व्यवस्था के बाद पी के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? पी कहां है? पी ये रहा, पी के बाएं जाना है, पी के बाएं, पी अगर ये है तो पी के बाएं इधर होगा, तो पहला पी के बाएं जब जाऊंगा
पी के बाएं तो पहला, दूसरा और तीसरा ये होगा। मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा बी। पी के बाएं जाऊंगा तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन पर ही प्यारे साथी लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई और बताएंगे इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत आसानी से नॉर्मल वे में आ जानी चाहिए। क्या हो गया भाई, देखा ना। रोहित यादव लिख रहे हैं सर पहले आपको फेंकू समझता था लेकिन आपने तो अब आग लगा रखी है यूट्यूब पर सर। कोई बात नहीं, थोड़ा देर से ही समझे तो सही दोस्त। बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त देखेंगे सवाल कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता। गुड्डा इस बात को ध्यान रखना, आपसे क्या कह रहा है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, ढंग से पढ़ लेना है ना। तो पहला कह रहा है NEEDED बन सकता है क्या, NEEDED बिल्कुल बन सकता है, बन गया। दूसरा कह रहा है INDED, क्या बोला, INDED ये भी बन गया। आगे पढ़ते हैं, क्या PEENAD बनेगा, PEENAA तो इसमें कहीं है ही नहीं, ए कहीं भी नहीं है, ए कहीं भी नहीं है तो कह दो मेरे भाई कि सी वाला एकदम करेक्ट है। और ये क्वेश्चन मेरे साथी ये 25 अगस्त 2024 की पहली शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे प्यारे गुड्डा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका एक सीधा सा सीक्वेंस लगा दो जरा। ये 17 फरवरी 2024 का है। थकान, रात, दिन, नींद और काम। मुझे एक बार जल्दी से बताओ सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले आपके साथ क्या होता है, आपके साथ यही तो होता है कि सबसे पहले दिन निकल जाता है। दिन निकलता है, जैसे ही दिन निकलता है आप काम पर चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं। जब आप लोग काम पर चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं मेरे प्यारे गुड्डा, तो क्या होता है, काम करने के बाद थकान होती है, शाम को घर वापस आ जाते हैं और मेरे प्यारे दोस्त फिर रात हो जाती है और लास्ट में आप लोग सो जाते हैं, है ना, नींद आ जाती है। 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4 बी ऑप्शन राइट है। ऐसे ही तो होता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ऐसे कितने साथी हैं जो लाइब्रेरी से क्लास ले रहे हैं, अभी जो लाइब्रेरी से क्लास ले रहे हैं कि हाँ भैया हम लाइब्रेरी में इस समय बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मार्च, जुलाई, जून और मई में अलग कौन है ये बता दो, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त देखो, मार्च में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, जून में कितने होंगे, जून में 30 होंगे और मई में भी 31 दिन होंगे। तो करेक्ट जून होगा। क्या बोला, जून करेक्ट होगा, जून करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। इसमें हमसे कह रहा था कि विषम बता दो, विषम कौन है। जुलाई और अगस्त लगातार 2 महीने ऐसे हैं जो लगातार 31 के होते हैं, है ना। बाकी जून में 30 होंगे, बाकी सभी में 31 होंगे। आगे बढ़ जाओ। लोहा, FE, जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई। जल्दी से बताओ क्या हो गया भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, लोहा का संबंध है FE से। लोहा का संबंध, सभी प्यारे दोस्त ये बात जानते होंगे इनके तत्व क्या होते हैं। चांदी का क्या है, क्या पढ़ा है आपने, AG, बिल्कुल AG बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन राइट है। और ये तो मेरे प्यारे गुड्डा मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, ये आपको याद होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। ये याद होंगे तभी कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 7 का संबंध 40 से है। क्वेश्चन मार्क 667 कह रहा है, 39 का 1512 से है। जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से क्या होगा। 7 से 40 का कोई संबंध है क्या। मैं अगर 7 के वर्ग में माइनस का 9 कर दूं तो 40 आएगा। 7 का वर्ग 49 होता है, 9 घटा दूंगा तो 40 आएगा। सर ये बात भी आप समझ लो कि ये यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो 39 के वर्ग में से माइनस का 9 हुआ है। 39 का वर्ग अगर आप करोगे तो 1521 होगा और 1521 में से 9 घटाओगे तो 1512 हो जाएगा।
तो मुझे एक बात बताओ, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे गुड्डा, एग्जैक्ट 26 बिल्कुल सही है, 26 बिल्कुल सही है कि सर 26 का वर्ग कर दो और माइनस का 9 कर दो, 26 का वर्ग कर दो और माइनस 9 कर दो, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो इसका आंसर बताओ, थोड़ा सा ध्यान से बताना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। ये यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का क्वेश्चन मैंने शामिल किया है, बहुत मेहनत करी है, मतलब रात लगभग 2.5 घंटे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। और मेरे प्यारे दोस्त इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, ये मेहनत वसूल होगी एक दिन गुड्डा, एक दिन होगी ये मेहनत वसूल, बिल्कुल होगी, आप लोगों की हमारी सबकी मेहनत वसूल होगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 1 है और ठीक बाद में 3 नहीं है? तो पहले ऐसे देख लो ना, 7 7 कहां पर है? 7 यहां, 7 यहां, 7 यहां, 7 यहां, 7 यहां, 7 7 7 7। कह रहा है कि ठीक पहले 1 है, इसके पहले 7 के पहले 1 है, वेरी गुड, इसके पहले 1 है, वेरी गुड, इसके पहले 1 नहीं है, इसे काट दो, इसके पहले 1 है, वेरी गुड, इसके पहले 1 है, इसके पहले 1 है, इसके पहले 1 नहीं है, इसे काट दो, इसके पहले 1 है। ठीक बाद में 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा जो भी हो सब चलेगा, बस 3 नहीं चलेगा। मैंने कहा इसके बाद 3 है, 3 नहीं होना चाहिए था, इसके बाद 3 नहीं है, बहुत शानदार, इसके बाद 3 नहीं है, बहुत शानदार, इसके बाद 3 नहीं, बहुत शानदार, इसके बाद 3 नहीं, बहुत शानदार, इसके बाद 3 नहीं, बहुत शानदार, 5 राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ऐसे 7 ऐसे मतलब 5 7 के अंक हैं जिनके ठीक पहले तो 1 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है। आगे बढ़ो मेरे प्यारे भाई। यह उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18/6/2018 की शिफ्ट में पूछा गया है, एक बार ध्यान से देखेंगे। कह रहे ऐसे कितने टी हैं, टी को पहले पकड़ लो, टी यहां है, टी 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 है ना। कह रहा जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है ना, पहले भी ई होनी चाहिए, बाद में भी ई होनी चाहिए। देखो इसके पहले भी ई है, बाद में भी ई है, बहुत बढ़िया। इसके पहले ई है, बाद में ई नहीं है, गलत करो। इसके पहले ई नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई है, सही कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई है, सही कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई है, सही कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले ई नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले ई नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले ई नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई है, सही कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई है, सही कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई है, सही कर दो। इसके पहले ई है, बाद में नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले ई नहीं है, गलत कर दो। इसके पहले ई है, बाद में ई है, सही कर दो। कितनी जगह सही हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह सही हो गया। ए भाई मेरे प्यारे गुड्डा, 8 जगह सही हुआ है, तो करेक्ट आंसर है 8। बोलो कितने लोगों का सही है? डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ जी, इसका आंसर क्या है? मैंने यहां पर पूछा सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे सीरीज पूरी हो सकती है, कैसे ये सीरीज पूरी हो सकती है। देखो 20 और 20 का अंतर है 0, 20 और 24 का अंतर है 4, 24 और 42 का कितना है? 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गए 1, 18 का। और यहां पर 10 में से 2 गए तो 8 और 8 में से 4 गए 4, ये 48 का अंतर हो जाएगा। 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, ये सीक्वेंस कैसे चल रहा है कोई प्यारा साथी बता सकता है? जल्दी बोलो, कोई मेरे प्यारे भाई बता सकते हैं? क्या बोलूंगा मैं? बोलूंगा कि आप जब यहां पर देखोगे, आप जब यहां पर देखोगे 4 से 3 की वैल्यू को प्यारे साथी, तो यहां पर अंतर भी 4 का ही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि अंतर जो आया है 1 का क्यूब प्लस 1 का वर्ग है। 1 का क्यूब 1 और 1 का वर्ग 1 है ना। इतनी सी बात को आप लोग समझ सकते हैं। मतलब आप लोग ऐसे समझो नॉर्मली, अगर मैं नॉर्मली भी कहूं, देखो 20 और 20 का अंतर कितना है? 0। 20 और 24 का 4 है, 24 और इसका इतना है। तो अगर मैं यहां से वैसे भी देखूं मल्टीप्लाई के आधार पर, है ना, मल्टीप्लाई के आधार पर देखूं तो 4 चौक 16 दूनी 18, 2 16 और 2 18 और 18 दूनी 36 और 12 बन रहा है ना।
तो मेरे प्यारे दोस्त कोई और लॉजिक अगर बन रहा है तो बताओ। यहां पर अगर मैं आप लोगों से कहूं 48 कितने के वर्ग के आसपास है ना? मैं कहूंगा 48 की बात करें, 11वें में कोई दिक्कत हो गई क्या? 11वें में क्या दिक्कत हो गई बेटा? ये कह रहा है ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले 1 है और बाद में 3 नहीं है। देखो ये 7 है, पहले 1 है, बाद में 3 नहीं है। ये 7 है, ये 7 है, पहले 1, ओके मैंने इस पे गलत लगा दिया। इस 7 से पहले 1 नहीं है, इसको मैंने गलती से गलत लगा दिया, है ना? ये कह रहा है कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 1 है। इस 7 से पहले 1 नहीं है, इस 7 से पहले 1 है, बाद में 3 नहीं है, इस 7 से पहले 1 है, बाद में 3 नहीं है। हाँ ठीक है, 4 होंगे। तो कितने होंगे टोटल? 4 होंगे। तो यहां पर लास्ट वाला ये हो जाएगा। हाँ 1 2 3 4, लास्ट वाला ये भी तो होगा। कह रहा है 7 पहले 1 है, बाद में 3 नहीं है। इस 7 से पहले 1 है, बाद में 3 नहीं होंगे 5 ही। ये वाला हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, ये काउंट नहीं किया था। होंगे 5 ही, होंगे 5 ही। जो 4 बता रहे हैं बाबू, लास्ट वाला चेक करो एक बार, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा। हाँ 5 ही होगा, लेकिन ये वाला हमने काउंट नहीं किया, इसे काउंट कर लेना। चलो जी, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से क्या हो सकता है। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा 1 का क्यूब माइनस करो 1 का वर्ग। 1 का क्यूब 1 और 1 का वर्ग 1, 1 में से गया 0। मैंने कहा 2 का क्यूब 8 माइनस करो 2 का वर्ग 4। 8 में से 4 गए तो 4 आया। अब 3 का क्यूब कर लो 27 और 3 का वर्ग कर लो 9। 27 में से 9 गए तो 18 आ गया। 4 का क्यूब कर लो 64, 4 का वर्ग कर लो 16 और 64 में 16 गए तो 48 आ जाएगा। अब 5 का क्यूब माइनस 5 का वर्ग कर दो। 5 का क्यूब माइनस 5 का वर्ग, 5 का क्यूब 125, 5 का और 25 घटा दो, 125 में से 25 गए तो 100 आ जाएगा यहां पर, और 100 को 90 में जोड़ोगे तो 190 आ जाएगा। 190 बोले तो बी ऑप्शन, 190 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से, B1 पर C3, B2 पर C3 पर E5 पर और L12 पर। 2 से 3 1 प्लस, 3 से 5 2 प्लस। अब 3 प्लस करो तो आएगा 5 और 3 8 और 8 पर आएगा H। H से मेरा ऑप्शन शुरू होगा और H से ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है। उसके बाद मैंने कहा Y 25 पर, W 23 पर, U 21 पर, Q 17 पर। 25 से 2 कम 23, 23 से 2 कम 21, 21 से 2 कम 19 होगा, 19 पर S आ जाएगा। H के बाद S केवल A ऑप्शन में है, केवल A ऑप्शन में है, बाकी किसी में मौजूद नहीं है। तो यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल प्यारे गुड्डा, यहां पर आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत पॉइंट में करनी पड़ेगी। बताओ, ये क्वेश्चन 8 से 12 बना है, 12 से 18, 18 से 27, 27 से बना है 40.50, फिर इससे बना है 60.75, फिर यहां पर क्या बना है देखो ध्यान से, बताओ मैंने क्या बोला, 91.125 इस तरीके से चल रहा है। तो देखो यहां पर एक्चुअल में वैल्यू हुई क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है गुणा 3/2 से, 8 का 3/2 हुआ है, 2 चौक 8 4 तिया 12। यहां पर भी गुणा हुआ है 3/2 से, 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 अब गुणा होगा 3/2 से। बताओ तो आंसर आ जाएगा 136.6875। गुणा तो कर लोगे, गुणा कर लोगे। अब आप कैसे करोगे आप लोग जानते हैं, ठीक है? गुणा करनी आती है सबको, बोलो जल्दी से, सबको आती है ना गुणा करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो बताओ इसका आंसर।
सवाल यहां पर कह रहा है कि सुरेश की बहन राम की पत्नी है। ये है सुरेश, सुरेश की बहन ये हो गई और ये पत्नी है राम की। तो राम होगा इसका पति, राम रानी का भाई है तो राम होगा रानी का भाई। राम के पिता मधुर हैं तो राम से एक पीढ़ी ऊपर मधुर लिखो, मधुर इनका नाम है, कभी सोचो राम के पिता मीठे हैं, मधुर नाम है इनका। कह रहे शीतल राम की दादी हैं, शीतल राम की दादी है मतलब मधुर की कौन हो जाएंगी, मधुर की माता जी हो जाएंगी, दादी पापा की मम्मी होती हैं। रमा शीतल की बहू है, शीतल के बेटा मधुर की पत्नी रमा होगी तभी तो बहू होगी, बहुत बढ़िया। रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रानी का भाई कौन था, राम, इसका मतलब रोहित जो है वो राम का बेटा है। कह रहा है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, ये जो रोहित है ये कौन लगता है, सुरेश का, सुरेश की बहन का बेटा है। अरे सोचो अगर राम का बेटा है तो राम की बहन, राम की पत्नी का भी तो बेटा होगा, मेरा बेटा मेरी पत्नी का भी तो बेटा है, तो इसका मतलब सुरेश की बहन का बेटा है और बहन का बेटा भांजा होता है। ये क्वेश्चन 17 फरवरी 2024 को था, एक बार दिल पर हाथ रख के बताना कि, और मुझसे ये बात कहना कि भैया जी अगर पेपर में ये आता तो हम करेक्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेक्ट करते, इतना हम सीख चुके हैं। जल्दी से एक बार जवाब दो, यही तो आत्मविश्वास, डेली मैं बदल बदल के आपके प्रैक्टिस सेट लाता हूं, कभी आप लोगों को थोड़ा लेवल हाई करके ले आता हूं, कभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले आता हूं, कभी आप लोगों को अपने आधार पर बना के ले आता हूं, कभी यूपीएसआई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेके लाता हूं। मतलब मेरा टारगेट केवल यह है कि कैसा भी पेपर आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए मेरे शेर, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फिर वो होना नहीं चाहिए किसी से भी, मैं ये मानकर चलता हूं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कि ए सी का बेटा है, सी का बेटा ए है तो ए प्लस हो जाएगा, सी और क्यू बहनें हैं तो सी भी माइनस है, क्यू भी माइनस है, दोनों की दोनों बहन है। जेड क्यू की मां है तो क्यू से एक पीढ़ी ऊपर जेड होगी। पी जेड का बेटा है तो जेड का बेटा कैसे होगा, जेड की बेटी क्यू, इसका भाई हो जाएगा पी, भाई बेटी का भाई बेटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पहला कह रहा है पी ए का मामा है, क्या पी ए का मामा है, सी कौन है, ए की मां और ये मां का भाई मामा, बिल्कुल पहला ही सत्य है। सर दूसरा सत्य नहीं है, क्या सी और पी बहनें हैं, सर सी और पी बहनें नहीं है, पी तो भाई है, पी और ए चचेरे भाई है, पी और ए चचेरे भाई तो छोड़ो, ये भाई नहीं है, ऊपर नीचे पीढ़ी, अगर भाई होते तो एक ही पीढ़ी में होते। क्यू ए का नाना है, सर ए का नाना नहीं है, क्यू का तो जेंडर ही महिला का है तो महिला तो नाना हो ही नहीं सकती, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल लास्ट में पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो डायरेक्ट ट्रिक बता रखी है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। क्या बोला, महिला पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर तो पूर्व में 15 लिख दिया, दाएं मुड़ती है 2 किलोमीटर तो इसका दायां इधर 2 किलोमीटर हो गया, फिर से दाएं मुड़ती है 9 तो इसका दायां इधर ये 9 हो गया, फिर उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर तो उत्तर की वैल्यू 7 हो गई, और फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 17 तो इसका दायां इधर ये 17 हो जाएगा, फिर दाएं मुड़कर 5 तो इसका दायां इधर ये 5 हो जाएगा, बस खत्म कहानी। अपोजिट बताओ कैसे कैसे होते हैं, मैंने क्या बोला देखो ध्यान से, ध्यान से देखना मेरे सभी प्यारे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट लो, बच्चे को जो परेशानी है इसका स्क्रीनशॉट लो और सॉल्यूशन कराओ इस बच्चे का तुरंत। मैंने कहा उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है और पूर्व का अपोजिट पश्चिम है। अनुभव भाई एक बार अपना फोन नंबर और भेज देना, नंबर ले लेना इस भाई का। तो उत्तर और दक्षिण के पास दोनों के पास 7-7 है तो ये वैल्यू कट जाएगी। आप लोग ये बात प्रॉपर जानते हो ना गुड्डा, कि जब कभी भी ऐसा होता है कि अपोजिट डायरेक्शन के पास वैल्यू बराबर बराबर होती है तो वो कट जाता है, बराबर नहीं होती है तो वो घट जाता है। ये 15 और 17 32 होगा, 32 में से 9 घटा दो तो ये 23 हो जाएगा, और ज्यादा वैल्यू पूर्व की है तो 23 दूरी होगी और दिशा पूर्व होगी। हालांकि आप लोगों से दिशा पूछी नहीं गई है तो 23 डायरेक्ट मैं वैल्यू यहां पर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बता दो क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो क्या आंसर होगा।
6 व्यक्ति है ये टोटल। यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, मतलब कम से कम 3 से लंबा है, ज्यादा से ज्यादा तो और भी ज्यादा से हो सकता है। मैंने बोला यहां पर डब्ल्यू वी से लंबा है, डब्ल्यू वी से लंबा है, डब्ल्यू वी से लंबा है तो वी के ऊपर लिखूंगा। जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। जो का प्रयोग गुड्डा हमेशा बाद वाले के लिए होता है, ध्यान रखना। कह रहा है डब्ल्यू वी से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। तो एक व्यक्ति से लंबा कौन है? वी। तो वी के नीचे एक व्यक्ति आएगा, ठीक है। एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो ऊपर होगा, एक्स डब्ल्यू के ऊपर आएगा। वाई यू से लंबा है, एक्स यू से छोटा है, एक्स यू से छोटा है तो एक्स यहां गया, यू यहां गया। और कह रहा है एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है, एक्स डब्ल्यू से ओके 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 ये बोला है, इसने बोला है कि एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है। अगर एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, सही है। एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा होगा। वाई यू से लंबा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स यू से छोटा है तो एक्स यहां और यू यहां। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या करूं, ध्यान से देखना। कह रहा है यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, तो 1 2 3। तो मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से देखना, कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, ज्यादा तो और भी हो सकता है। देखो डब्ल्यू के ऊपर यहां एक्स है, एक्स आ गया, फिर यू है, यू आ गया। टोटल 4 व्यक्ति हो गए। और सवाल ने कहा था कि इसने कहा था यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है, तो 3 क्या, ये तो 4 से ज्यादा हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर टोटल 4 और 1 5 व्यक्ति ये हो गए। तो अब यहां ने इसने बोला डब्ल्यू वी से लंबा है, डब्ल्यू वी से लंबा है, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है। तो ठीक है, वी एक व्यक्ति से लंबा है। एक्स डब्ल्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा हो गया। वाई यू से लंबा है, वाई यू से लंबा है तो वाई यहां पर आ जाएगा। और जो बच गया उसे नीचे लिख दो। कौन बच गया? तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड बच गया। कहानी खत्म हो गई। थम्सअप कर दो कितने लोगों ने बनाया था, थम्सअप कर दो कितने लोगों ने बनाया था, मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। अनुभव भाई बिल्कुल परेशान मत हो, आज ही कॉल पहुंच जाएगी आपके पास, आज आधा घंटे के अंदर अंदर कॉल पहुंच जाएगी। भाई बात कराओ तुरंत बच्चे से। कह रहा है कि उनमें से चौथा सबसे लंबा कौन है? चौथा सबसे लंबा पूछ रहा है गुड्डा, चौथा सबसे लंबा पूछ रहा है। अगर इसे चौथा सबसे लंबा निकालना है तो इसे ऊपर से काउंट करना पड़ेगा। भाई सबसे लंबा बोला है ना तो ऊपर से काउंट करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 कौन होगा? डब्ल्यू। कौन होगा? डब्ल्यू। कौन होगा? डब्ल्यू होगा। बी ऑप्शन राइट है। डब्ल्यू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। 5 दोस्त, कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त रमेश, अरविंद, प्रवीण, कुमार, संजय दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ध्यान रखना, जब दक्षिण की ओर मुंह होता है तो हमारा राइट इसका लेफ्ट हो जाता है और हमारा लेफ्ट इसका राइट हो जाता है जब मुंह दक्षिण की ओर होता है। उत्तर की ओर मुंह होता है तो हमारे जैसा होता है, दक्षिण की ओर होता है तो राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सवाल यहां पर कह रहा है सबसे पहले कि रमेश अरविंद के ठीक दाईं ओर खड़ा है। मानकर चलो ये अरविंद है। सवाल ने कहा कि रमेश अरविंद के ठीक दाईं ओर है तो अरविंद का दायां इधर साइड होगा और यहां पर रमेश बाबू आ जाएगा, सही है। कह रहा है प्रवीण कुमार और संजय के बीच में है, तो अभी प्रवीण में यहां पर लिख नहीं सकता क्योंकि कोई जगह नहीं है। आगे कह रहा है कि संजय रमेश और प्रवीण के बीच में है, संजय रमेश और प्रवीण के बीच में, तो यहां रमेश है ही तो संजय को यहां लिख दो। संजय कौन कौन के बीच में है? रमेश और प्रवीण के, तो प्रवीण को यहां पर लिखेंगे, प्रवीण को यहां पर लिख देंगे। और इसने बोला था प्रवीण कुमार और संजय के बीच में, संजय है ही, कुमार को यहां लिखो। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। सीक्वेंस क्या बना? कुमार, प्रवीण, संजय, रमेश और अरविंद। एकदम बाएं सिरे पर कौन है? गुड्डा जल्दबाजी में अपना बायां मत देख लेना, ऐसा मत कर देना कि जल्दबाजी में अपना बायां देख लो। तुम्हारा बायां नहीं पूछा, उस सवाल के अंतर्गत लाइन अगर दक्षिण की ओर है तो बाएं पर अरविंद होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन 2 जनवरी 2024 की पहली शिफ्ट में यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
सवाल कर रहा है 6 मित्र है, एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मानकर चलो ये 2 4 6 हो गई, ये केंद्र हो गया, ऐसे ये व्यक्ति यहां बैठेगा। सबसे बड़ी समस्या आती है राइट और लेफ्ट की, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका राइट इधर है तो इस सामने देखने वाले व्यक्ति का राइट भी इधर होगा। पॉइंट छोड़ दो, यहां बिंदु आएगा, पॉइंट छोड़ दो, 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 बिंदु आएगा। सबसे पहला इसने बोला है कि एडम बेटी के ठीक बाईं ओर है। मानकर चलो मेरे प्यारे साथी, ये है बेटी, बेटी कह रहा है एडम बेटी के ठीक बाईं ओर है। बेटी का ठीक बायां इधर हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा एडम। आगे कह रहा है कि चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर बैठा है। कह रहा है बेटी एडम और डैन के बीच बैठी है। बेटी बैठी है एडम और डैन के बीच, एडम ये है ही, डैन को यहां बिठाओ, बिल्कुल बीच में बैठ गई। आगे इसने बोला है कि ईव डैन और फ्रैंक के बीच में है। ईव को यहां बिठा दो, डैन और क्या फ्रैंक, फ्रैंक यहां आएगा, इसके बीच में है। और मेरे प्यारे दोस्त इसने क्या बोला था कि बेटी एडम और डैन के बीच में है, और इसने एक ही व्यक्ति तो बच गया। अब दिक्कत ही क्या है बताओ, क्या नाम बच गया उसका, क्या नाम बच गया उसका, जल्दी से बता दो मेरे सभी प्यारे साथी, क्या नाम बच गया। बेटी एडम और डैन के बीच में है, बेटी एडम और डैन के बीच में हो गई। चार्ली फ्रैंक के ठीक दाईं ओर है, तो फ्रैंक के दाईं ओर यहां पर हो गई चार्ली। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर। बोलो जल्दी से, बात समझ में आई। हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, फ्रैंक के ठीक बाईं ओर कौन है, फ्रैंक 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 के ठीक बाईं ओर ईव, ईव ईव मतलब बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो क्या है, मैंने कहा कि यहां पर प्यारे गुड्डा देखो 20 लिख रहा है, ये कह रहा है हैज माइनस को दर्शाता है, तो हैज पर माइनस लगा दो। हैज माइनस को दर्शाता है, एट द रेट गुणा को दर्शाता है, तो यहां गुणा लगा दो। डॉलर प्लस को दर्शाता है तो डॉलर प्लस आ जाएगा, और परसेंट भाग को दर्शाता है तो ये भाग आ गया। आप लोग जानते हैं भागुजोग मेथड के अनुसार सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। देखो ध्यान से जरा, 19वें को बिल्कुल अभी गुड्डा चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन के तुरंत बाद। ये 20 आएगा प्लस 15 माइनस 10 गुणा 45 में 15 से भाग 3 बार। मैंने क्या बोला, 20 प्लस 15 माइनस 10 दिया 30 होगा। 20 और 15 35 हो गए, 30 माइनस कर देंगे 5, जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। 19वें क्वेश्चन को बिल्कुल एक बार चेक कर देता हूं, सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या दिक्कत है। एक एक स्थिति को सेटिस्फाई करके दिखा देता हूं। यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। मेरे प्यारे गुड्डा यू को हमने 1 2 3 4 व्यक्तियों से लंबा बनाया है। यहां पर 1 2 बच्चों का यह डाउट हो सकता है कि उसने बोला था भैया 3 व्यक्ति, आपने 4 व्यक्तियों से लंबा बना दिया। नहीं गुड्डा, उसने बोला था यू कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। अगर कभी भी ये बोले कि कम से कम 3 से लंबा है, तो कम से कम 3 से तो होगा ही, ज्यादा से ज्यादा और भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना भाई। मैं अगर ये कहूं कि मैं कम से कम 2 घंटे डेली पढ़ाता हूं, तो मैं अगर 1 पढ़ाऊंगा तो दिक्कत है, लेकिन 2 से ज्यादा कितना भी पढ़ा लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि W V से लंबा है, तो W को V से लंबा बनाया, जो ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, जो मतलब बाद वाला यानी V ठीक एक व्यक्ति से लंबा है, तो V देखो केवल एक से ही लंबा हुआ ठीक से। X W से छोटा नहीं है, छोटा नहीं तो बड़ा है। Y U से लंबा है, Y देखो U से लंबा ऊपर रख दिया। X U से छोटा है, X U से छोटा कर दिया। सबसे चौथा सबसे लंबा पूछा था, 1 2 3 4 W आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत है बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। कुछ बच्चे यहां पर गड़बड़ क्या कर रहे हैं, वो नीचे से काउंट कर रहे हैं। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है तुम लोगों की, चीजों को ढंग से नहीं समझते हो। इसने बोला है, इसने यहां पर बोला है कि X U से छोटा है, और चौथा सबसे लंबा कौन है, चौथा सबसे लंबा, चौथा सबसे लंबा, चौथा सबसे लंबा। जब भी ये बोले पूछे ना चौथा सबसे लंबा, तो इसका मतलब आपको ऊपर से काउंट करना है, ऊपर से काउंट करना है, नीचे से काउंट नहीं करना है, क्योंकि चौथा सबसे लंबा पूछा है। तो सोचो सबसे लंबा अगर पूछता सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा Z होता क्या, नहीं होता ना। तो सबसे लंबा कौन होता, Y, Y नहीं होता तो दूसरा लंबा कौन है, फिर U है। तीसरा लंबा कौन है, X है। चौथा लंबा कौन है, W है। ऊपर से काउंटिंग करनी है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। सर नीचे से ही काउंटिंग करनी थी, बेटा तुम नीचे से कर लेना। फिर मेरे दोस्त जो भाई बार बार कमेंट कर रहा है नीचे से ही काउंटिंग करनी थी, बेटा मेरे शेर तू नीचे से ही करियो काउंटिंग है,
कोई दिक्कत नहीं है, तू काउंटिंग नीचे से कर, बाकी लोग ऊपर से ही करना भाई इसकी काउंटिंग, क्योंकि सबसे लंबा पूछा है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, डॉलर परसेंट को दर्शाता है, डॉलर दर्शाता है 65, डॉलर दर्शाता है 65, तो यहां पर ये 65 हो जाएगा, भाग ये है ही, फिर एंड दर्शाता है 13 को, तो ये 13 हो जाएगा, भाग तो है ही, गुणा एट द रेट किसे दर्शाता है, एट द रेट दर्शाता है 4 को, तो ये 4 आएगा, और हैज दर्शाता है 3 को, तो ये 3 आ जाएगा। 65 में 5 बार भाग जाएगा, गुणा का 4 करूंगा, माइनस का 3, 5 चौक 20, 20 में 3 गए तो 17, 17 बोलो तो सी ऑप्शन, यूपीएसआई 24/11/2021 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला सवाल, एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। जरा ध्यान से सुनेंगे सभी। कह रहा है कि एक घड़ी जो है वो 2 बजे का समय दिखा रही है और 6 बजे तक चलती है, तो कह रहा है घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 2 बजे अगर घड़ी ने चलना शुरू किया और 6 बजे तक चली तो टोटल कितने घंटे चल गई। आप कहेंगे भैया जी टोटल 4 घंटे चल गई। मेरा दूसरा क्वेश्चन यह है कि 4 घंटे में क्या मैं ये कह सकता हूं कि 240 मिनट हो गई, 240 मिनट हो गई, बोलो हाँ या ना। 240 कहां से आया, बड़ी सीधी सी बात है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 4 घंटे में 240 मिनट हो जाएंगी। मुद्दा यहां पर उठता है घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। आप लोग जानते हैं घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, याद है ना। जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में केवल आधा डिग्री घूमती है, तो 240 मिनट में मेरे प्यारे साथियों 240 का आधा अर्थात 120 डिग्री घूम जाएगी। 120 डिग्री ही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, आज से 9 दिन पहले रानी सिनेमा देखने गई थी। आज से 9 दिन पहले गई थी, ध्यान से सुनना, मानकर चलो ये आज है और मैंने कहा ये 9 दिन पहले का दिन है, माइनस का 9। वह सिर्फ गुरुवार को ही सिनेमा देखने जाती है। ध्यान रखना, इसका मतलब यही तो हुआ, अगर 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी और वह सिर्फ गुरुवार को ही जाती है, तो इसका मतलब 9 दिन पहले जो दिन था वो गुरुवार था, वो दिन गुरुवार था। प्यारे साथियों सोचो आज क्या है, बड़ी सीधी सी बात है, अगर इधर माइनस हो रहा है तो जब देखो ना, जब इधर से इधर जा रहा हूं माइनस हो रहा है, तो इधर से इधर जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं गुरुवार में 9 जोड़ दूंगा तो आज का दिन आ जाएगा। लेकिन 9 थोड़ा ही जोड़ूंगा, मैं 7 से भाग दे दूंगा 9 में, तो विषम दिन आ जाएंगे, अर्थात 2 जोड़ूंगा, तो बृहस्पतिवार में 2 जोड़ दिए तो सैटरडे आंसर हो जाना चाहिए। और आज कौन सा दिन है यही पूछ रहा था, सैटरडे करेक्ट आंसर है, शनिवार राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, वह विकल्प चुने जो आकृति के मुड़े हुए रूप से काफी मिलता जुलता है। बता दो भाई कौन सा बन सकता है इससे मिलजुल कर। मैंने क्या बोला, कौन सा बन सकता है। देखो सबसे पहले इनके अपोजिट निकालूं तो इसका अपोजिट क्या है, इस वैल्यू का अपोजिट ये हैज हो जाएगा। मैंने कहा इस एट द रेट का अपोजिट क्या है, इसका ये डॉलर हो जाएगा, और ये जो एंड है इसका अपोजिट हो जाएगा परसेंट। अब आप लोग जानते हैं दो अपोजिट कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये एक साथ आ रहे हैं, तो ये गलत हो गया। मैंने यहां पर बोला ये परसेंट और एंड एक दूसरे के अपोजिट है, यहां एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। मैंने कहा एट द रेट और डॉलर एक दूसरे के अपोजिट है, यहां एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन है, एस होगा। क्योंकि देखो हैज डॉलर परसेंट, हैज कहां ये रहा, डॉलर कहां ये रहा, परसेंट कहां ये रहा, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, तो करेक्ट आंसर होगा केवल एस। डी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्त खुद बताना, बाकी मैं इस टॉपिक को बहुत जल्दी आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों को इसमें फॉर्मूला वगैरह से सारी चीजें तभी मैनेज हो पाएंगी, तभी याद हो पाएंगी। फिर भी हो गई इससे बात। अनुभव भाई आपने जो नंबर दिया है वो नंबर नहीं लग पा रहा है, हमारी टीम ने आपसे बात करने की कोशिश करी है। साथ ही एक बार प्लीज एक बार चेक करो, शायद आपने दूसरा नंबर
दूसरा नंबर शायद गलती से दे दिया है। 7 मैक्सिमम आंसर आ रहा है। थम्स अप करके बताओ 7 कितने प्यारे साथियों का जवाब है। सभी प्यारे दोस्त बता दो जल्दी से कितने प्यारे साथियों का जवाब है। 7 की इसमें 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं। और कितने साथी ये चाहते हैं कि घन घनाभ को भी मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि पिछली बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 इसमें जिसका जवाब है बहुत शानदार। इस प्रश्न को ध्यान से देखो, पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने कहा सर्कल नौकरी पेशे का दर्शाता है, नौकरी पेशे वाले को दर्शाता है। मेरे प्यारे दोस्त सर्कल दर्शाता है नौकरी पेशे को, नौकरी पेशे वाले को दर्शाता है। आगे वर्ग पिछड़े लोगों को दर्शाता है, ये पिछड़े लोगों को दर्शा रहा है। और ट्राइंगल शिक्षित लोगों को दर्शाता है, ट्राइंगल दर्शाता है शिक्षित लोगों को। करेक्ट कि पिछड़े माने जाने वाले कितने लोग शिक्षित नहीं हैं। तो पिछड़े माने जाने वाले कितने लोग शिक्षित नहीं हैं ये पूछ रहा है। बताओ जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो कितने लोग नहीं है। तो भैया 17 ही तो हुए, 17 शिक्षित नहीं है, बाकी सब तो शिक्षित ही हैं, है ना, बाकी सब तो शिक्षित ही हैं। और प्लस का 5 यहां पर करोगे या नहीं, बताओ जल्दी से, प्लस का 5 करोगे या नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 5 वैल्यू है ना, ये भी प्लस करनी पड़ेगी, ये भी प्लस करनी पड़ेगी। ध्यान से सुन लो, मैंने कहा जवाब आएगा 17 प्लस का 5। आप लोग कहेंगे भैया 5 क्यों आएगा, 5 तो नौकरी पेशे में आ रहा है। अरे मेरे भाई, क्या नौकरी पेशे के लिए मना किया गया है? क्या उसने ये कहा कि नौकरी पेशा नहीं होना चाहिए? अब आप लोग कहेंगे भैया उसने ये भी तो नहीं कहा कि होना चाहिए। अरे भाई अगर मना करता तो हटाता, ये तो उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है ना। मैं ये बोलूं कि भाई क्रिकेट खेलने वाले आ जाओ, तो यहां पर मान के चलो एक बच्चा ऐसा जो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, तो मैं उस ऐसे कह के थोड़ी ना हटा दूंगा कि भाई नहीं तो तुम तो फुटबॉल भी खेलते हो, हट जाओ। वो मैं कब हटाता, जब मैं कहता क्रिकेट खेलता हो पर फुटबॉल नहीं खेलता हो, तब मैं हटाता। सही है, ये उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है। तो 17 प्लस 5 बराबर 22 करेक्ट आंसर होगा। क्या बोला, ये 17 प्लस का 5 कर देंगे तो 17 प्लस 5 इजिकल टू 22 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। क्या कह रहा है, कथन कह रहा है ग्रामीण विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए मतपेटी पद्धति का उपयोग किया गया था। नतीजे आने के बाद यह बात सामने आई कि गांव की सिर्फ 15% महिलाओं ने ही वोट डाला। भैया मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन में अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से ही आपको सोचना है। कह रहा है जब वोट खुली तो पता चला 15% महिलाओं ने ही चुनाव में वोट दिया है। तो पहला कह रहा है कि महिलाओं को चुनाव के तारीख के बारे में पता नहीं था। बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कब बोला उसने ऊपर की चुनाव की तारीख के बारे में पता नहीं था? पता नहीं था तो जो वोट डाल के आई वो कैसे डालाई? दूसरा कह रहा है केवल वे 15% पंजीकृत थी और उनके पास वैध मतदान पहचान पत्र था। बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं बोला गया कि 15% ही वैध थी, बाकी वोट डालने में योग्य नहीं थी, ऐसा थोड़ा ही बोला है। तो करेक्ट होगा कि भाई ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना निष्कर्ष सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है अमीन अपनी पूरी संपत्ति को अपने 4 बच्चों में विभाजित करता है। अमीन अपनी संपत्ति को, अपनी पूरी संपत्ति को 4 बच्चों में विभाजित करता है। पहला कह रहा है अमीन के केवल 4 बच्चे हैं। नहीं गुड्डा, ऐसे मत समझ लेना कि ऊपर बोला है कि भैया 4 बच्चों में विभाजित करता है। भाई 4 ही बच्चे हैं ये जरूरी थोड़ा ही है। हो सकता है वो दूसरे 4 के अलावा कोई एक आध और हो, उसे संपत्ति देना ही ना चाहता हो। ऐसा होता है ना कई बार कि भाई पिताजी के 4-5 बच्चे थे, उन्होंने सब में संपत्ति दी पर एक या 2 को बिल्कुल बेदखल कर दिया। तो ये हम नहीं कह सकते पक्का कि उसके 4 ही बच्चे हैं। पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है अमीन अपनी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं लेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं लेगा। अब आप लोग कहेंगे भैया क्यों नहीं लेगा, आपको कैसे पता है? इसलिए पता है क्योंकि अमीन अपनी
पूरी संपत्ति को अपने चारों बेटों में बांट रहा है, अपनी पूरी संपत्ति को। जब पूरी संपत्ति को ही बांट रहा है तो अपने लिए तो कुछ रख ही नहीं रहा ना। लेकिन अगर यह सवाल होता कि अमीन अपनी संपत्ति को 4 बेटों में बांट रहा है, तो फिर हो सकता था अपने पास रख लेता, क्योंकि यहां पर पूरी शब्द का प्रयोग बोला है, इस वजह से मैंने इसे सही किया है। तो केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, बी ऑप्शन राइट है। यहां पर ध्यान देंगे जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। क्या सरकार को दालों के निर्यात होता है गुड्डा जो देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। आयात मतलब अपने देश में मंगाना, निर्यात मतलब दूसरे देश में भेज देना। सवाल कह रहे हैं क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पहला कह रहा है इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी, इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या जवाब हो जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि नौकरी कैसे समाप्त हो जाएंगी। नौकरी कैसे समाप्त हो जाएंगी, नौकरी तो समाप्त नहीं होंगी। दूसरी बात, भारत में निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये कह रहा है इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि सारा सामान यहीं पर ही तो रह जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त सोच कर देखो कि अभी मानकर चलो कि हमारा देश बाकी अलग अलग देशों में किसी चीज को भेज रहा है, ठीक है ना, और फिर ऐसा समय आ जाए कि वो चीज देश में ही रहे, तो सीधी सी बात है उसकी कीमत तो घटेगी ना, क्योंकि अभी तो बाहर जा रही है चीज, तो डिमांड भी ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, डिमांड ज्यादा है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहां फिर जब बाहर कहीं नहीं जाएगी तो देश में ही तो खपत होगी, उसकी देश में ही खपत होगी, तो फिर तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो पहला वाला एकदम सही होगा। और मेरे प्यारे दोस्त कहूंगा कि केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या है। सवाल क्या कह रहा है, क्या भारत में सोने के आभूषणों की बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि सरकारी खजाने, देखो कभी भी जब तर्क का क्वेश्चन होया करे तो हां और नहीं पढ़ना है आपको, हां या नहीं का प्रयोग नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सवाल कह रहा है सरकारी खजाने में रखा सोना देश की अर्थव्यवस्था में मदद कर सकता है। कह रहा है भारतीय पारंपरिक रूप से आभूषण पहनते हैं और वे अचानक सदियों पुरानी परंपरा नहीं छोड़ सकते। दूसरा वाला सही होगा, पहला वाला गलत होगा। मेरे प्यारे दोस्त जरा एक बात बताओ कि जब सरकारी खजाने में जो सोना रखा हुआ है वो अर्थव्यवस्था में कैसे रखा हुआ ही तो है, उसका उपयोग नहीं होगा तो फिर मदद भी कैसे करेगा। बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ सभी मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्या हो सकता है, भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं हैं। जो विश्वविद्यालय है उसमें से निकलने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजगार योग्य ही नहीं है ना। कह रहा है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त बताओ पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय, हाँ बिल्कुल सही बात है जी। कह रहा है विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर बनाने के लिए, इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों के दोनों सही है। जब बाहर के लोग भी आएंगे है ना, तो भाई शिक्षा का स्तर बढ़ेगा ही तो, है ना, तो दोनों के दोनों सही होंगे, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। वो बनना चाहता है अभिनेता, नाग किसी का नाम है। यूपी पुलिस जेल वार्डर 20 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में आया है। पहला कह रहा है नाग को तेज दौड़ना आना चाहिए, नाग को खून से नहीं डरना चाहिए, नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, नाग का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। ये सही है सी वाला।
भाई एक्टर बनने के लिए क्या है, आपको एक्टर बनने के लिए क्या है कि जब कॉमेडी करनी है तो कॉमेडी बढ़िया तरीके से कर ले, इमोशनल होना तो इमोशनल बढ़िया तरीके से हो ले, एक्टिंग सही कर पाए, यही तो है। यानी कि अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त बेहतर तरीके से कर पाए। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल, यहां पर बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी कौन सा अलग है कौन सा डिफरेंट है। सभी प्यारे दोस्त बता दो कौन सा यहां पर सबसे अलग हो जाएगा, ये बताओ पहले मुझे कमेंट करके। ज्यादा स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा, सभी प्यारे साथी बता दो कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताओ स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा। थम्स अप कर दो अगर क्लास एकदम सही चल रही है तो। आज थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन किया है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या बोला, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, बट ये क्लॉकवाइज नहीं है। बताओ जल्दी से। हाँ भाई, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से सुनेंगे। यहां पर तीर का निशान क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल को ध्यान से देखना गुड्डा, ये सीरीज ऐसे बढ़ रही है, पहले आकृति ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, अब कैसे होगी। अब आकृति कैसे होगी, ध्यान दो, आकृति कैसे होगी। तो मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले सर्कल यहां ऊपर कोने में, फिर नीचे की ओर आया, फिर इधर आया, अब सर्कल यहां ऊपर पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, सर्कल यहां पहुंचेगा तो बी गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये स्टार यहां पर लेफ्ट में, अब यहां राइट में, यहां नीचे, तो अब स्टार यहां पर आ जाएगा। और इस हिसाब से डी ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल, भाई साहब आपको बताना है इसमें कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बन सकता है। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बन सकता है, आपको मैंने बताया था दर्पण प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट बदलता है, ऊपर और नीचे समान रहता है। तो यहां पर मेरे प्यारे साथी सबसे पहले जो वर्ग राइट हैंड पर है ये लेफ्ट पर पहुंचेगा। यहां लेफ्ट पर सर्कल पहुंच गया, गलत हो गया, सर्कल लेफ्ट पर पहुंच गया, गलत हो गया। अब देखो यहां पर ये जो ट्राइंगल बने हुए हैं इसके राइट में बने हुए हैं, तो अब ये कहां पहुंच जाएंगे, ये इस प्रकार से लेफ्ट में पहुंच जाएंगे। जब ये लेफ्ट में पहुंचेंगे तो भैया ये सी भी तो गलत होगा क्योंकि इसमें तो राइट में ही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाई वाह, सबका आंसर सही है। इसका आंसर बताओ। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं यहां थोड़ा मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन डालना भी शुरू कर रहा हूं, थम्स अप कर दिया करो चीजें अगर सही लगती हैं तो, या यह है कि भैया नहीं तो फिर बता दिया करो जैसे भी है। मैं एक दो क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के भी डालना शुरू कर रहा हूं। अब आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार आपको क्या करना चाहिए। अब आपको एक जो पिताजी हैं उनकी पीड़ा को समझना है दोस्त, ध्यान रखना। अब आप थोड़ी देर के लिए इस पद पर आइए कि भाई आप क्या डिसीजन ले सकते हैं। कह रहे निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजेंगे। भैया अगर आप ग्राम सभा के पास भेजेंगे तो आपकी क्या जिम्मेदारी है, यह बिल्कुल गलत है। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। तीसरा कह रहा है पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि उसने 23 वर्षीय बेटी बोला है, यानी कि वो बालिग है ना, बालिग है, 18 साल से ज्यादा उम्र है उसकी। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त नहीं, डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है जो आप लोग डी कर रहे हैं। सबसे पहली आप लोगों की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई सहमति अगर है तो, यदि सहमति है तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ऐसा ही आमतौर पर होता है। सबसे पहले आप किसी भी विवाद को देख लो, सबसे पहले सहमति, भैया दोनों पक्ष आपस में राजी हैं, अगर सलाह मशवरा करके सुलह हो जाती है तो यही प्राथमिकता पर रखा जाता है और यही आपको सही करना है। बेटा डायरेक्ट तुम जांच करनी चाहिए पे जा रहे हो है कि डायरेक्ट ही इस चीज पे जा रहे हो कि भाई साहब तुरंत की तुरंत है, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। सबसे पहले आई दिखेगा, हर एक में आई ही तो दिख रहा है, बहुत बढ़िया। फिर एच दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये 6 देखो तो 6 का जो सर्कल राइट में नीचे है वो ऊपर चला जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, वो ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये सॉरी ऊपर नहीं, राइट से लेफ्ट में आ जाए क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है। तो 6 बनेगा इस प्रकार से, 6 इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर 6 बिल्कुल इसमें एकदम सही बन रहा है, ये गलत हो गया, ये हो सकते हैं। अब जो 1 है ये भी सही दिख रहा है, क्यू 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 को इधर साइड लाऊंगा, लेकिन इसमें बिल्कुल ए में बिल्कुल गलत हो गया, ए 4 4 आर बी। बताओ भाई जल्दी से कौन सा सही है, कौन सी चीज इन दोनों में अलग है, कौन सी चीज इन दोनों में अलग है बताओ। आई दोनों में सेम है, एस दोनों में सेम है, 6 दोनों में सेम है, 1 दोनों में सेम है, क्यू दोनों में सेम है, ए दोनों में सेम है, 4 4 4 दोनों में सेम है, आर दोनों में सेम है, बी दोनों में सेम है। ए भाई बी और सी तो एक जैसे ही लग रहे हैं बी और सी तो एक जैसे ही लग रहे हैं, बी और सी तो एक जैसे ही लग रहे हैं। बताओ जल्दी से कौन सा सही है, बी सही है या सी सही है। बी और सी एक जैसे ही लग रहे हैं, बोलो जल्दी, बी सही है या सी सही है। बोथ सही है, बोथ कैसे हो जाएंगे, बोथ कैसे हो जाएंगे। सी को बिगाड़ दूं, सी को कुछ ना कुछ चेंज कर दूं, भाई बोथ थोड़े ही ना हो जाएंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहां पर एक काम करते हैं, इसे ऐसे बंद कर दो, इसे ऐसे बंद कर दो कि ये ऐसे है, इसे आई बना दो, तो करेक्ट आंसर फिर भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी आकृति हैं, है ना, दोनों एक जैसी आकृतियां। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों की दोनों सही हैं, वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर। ये आपको होमवर्क में बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन वर्कशॉप में यूपी पुलिस में 29 जनवरी 2024 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। आपको बताना है प्यारे साथी कि यहां क्वेश्चन मार्क पर कौन सी आकृति आएगी जो ये फिट हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, और मेरे दोस्त आज 1 घंटे में हमने 40 क्वेश्चन किए हैं। कमेंट करके बताना स्पीड इतनी ज्यादा तो नहीं थी कि कुछ समझ में ही ना आया हो, जरूर बताना इतनी ज्यादा तो नहीं थी कि कुछ समझ में ही ना आया हो, है ना। मैं उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में भी आई होगी, और प्रैक्टिस सेट के नाम पर इतनी स्पीड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।